नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी, जैसे पटवार, ग्राम सेवक, 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, तो प्यारे साथियों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है राजस्थान पॉलिटी का, और इसी प्रकार अन्य कोर्स भी करवाए जाएंगे, जैसे राजस्थान जीके हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गई, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जाएगा, निःशुल्क करवाया जाएगा। तो प्यारे साथियों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान पॉलिटी। पहली क्लास हमारी रहने वाली है, और जो भी इस क्लास को लास्ट तक देखेगा ना, उसे अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार नोट्स हैं, कितनी शानदार ट्रिकें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। जैसे राजा का नाक योगा से साफ है, अमर नेक इंदर, अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को, कोरोना का निवास तो सुरेश हुआ गुप्त। इस प्रकार की ट्रिकें मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूं। जैसे कहां पर खतरा आएगा, यानी 217, अध्यादेश 313, 213, इस प्रकार की उसमें ट्रिकें भी बताऊंगा, ताकि आपको अनुच्छेद भी याद हो जाए। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी इस क्लास को एक बार पूरी देख लेगा ना, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कमेंट करके वो लिखेगा कि सर शानदार, जानदार, मजेदार क्लास थी, और इसी प्रकार आप अपना कोर्स पूरा कराइए, बीच में मत रुक जाना। इस प्रकार पक्का कहोगे, 100% कहोगे, क्योंकि शानदार क्लास रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छे लेवल के नोट्स हैं ये, इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो किसी से होएगा नहीं। जी हां, अगर इस क्लास से बाहर क्वेश्चन आता है तो किसी से होगा नहीं। और ये करने के बाद हम क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है हमारा बड़ा ही शानदार। क्या? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं हम राज्य सरकार। कहां पर इसका उल्लेख किया गया है राज्य सरकार का? तो राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है आर्टिकल कौन से? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आपको क्या मिलेगा? राज्य सरकार के बारे में मिलेगा। भाग कौन सा? भाग है छठा। कौन से भाग में? छठे भाग में। अब क्वेश्चन इसी प्रकार मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा कि राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में कर रखा है? तो भाग 6 में। कौन से भाग में कर रखा है मेरे प्यारे साथियों? भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख कर रखा है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य सरकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में कर रखा है, तो अनुच्छेद 152 से 237 तक कर रखा है। अब देखिए 152 से लेकर जो 237 अनुच्छेद है, उनको 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 व्यवस्थापिका, नंबर 3 न्यायपालिका। अब देखिए कार्यपालिका में कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे? अनुच्छेद 153 से 167। यहां पर केवल आपका बेस बन रहा है, यानी आधार बन रहा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये केवल आपका आधार बनाया जा रहा है। यहां पर केवल आपको बताया जा रहा है कि अनुच्छेद इस प्रकार होंगे हमारे, इसमें कार्यपालिका होगी, बाद में व्यवस्थापिका हम पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167, यानी अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक हम क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 तक क्या पढ़ेंगे? हमें व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। और व्यवस्थापिका में क्या आती है? विधानमंडल। और विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा के
बारे में हम पढ़ेंगे, यानी विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है, किन का उल्लेख कहां कौन से अनुच्छेद में किया गया है, विधानसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किस में किया गया, विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है या सभापति कौन होता है, ये बातें हम पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट आ जाएगा, इसमें जिला न्यायालय आ जाएंगे, अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे, अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, वित्त आयोग, और हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों लोकायुक्त, महिला आयोग। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहां से हम और देखते हैं आगे क्या दे रखा है। राज्य की परिभाषा दे रखी है, आपसे डायरेक्ट इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। कॉमन जानकारी है, तो राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 152 में किया गया है, अनुच्छेद 12 में किया गया है और अनुच्छेद 36 में किया गया है। यहां पर थोड़ी मिस्टेक है, तो अनुच्छेद 36 कर लीजिए। तो कौन कौन से अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 36 में। तो इतना आपको समझ में आ गया है ना प्यारे साथियों। एक बार देख लीजिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 6 में किया गया है। कौन से भाग में किया गया है, भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 237 तक आपको राज्य सरकार का उल्लेख मिलेगा, जिसमें 152 से लेकर 167 तक तो क्या मिलेगा आपको, कार्यपालिका के बारे में मिलेगा, कार्यपालिका के बारे में मिलेगा, कार्यपालिका के बारे में मिलेगा। फिर देखिए अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 तक आपको मिलेगी व्यवस्थापिका। क्या मिलेगी, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक हाई कोर्ट, और क्या मिलेंगे आपको, अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय के बारे में मिलेगा। और राज्य की परिभाषा कौन कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 36 में। यहां पर 36 कर लीजिए, तो अनुच्छेद 36 में यहां पर आपको राज्य की परिभाषा देखने को मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे कौन सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान पॉलिटी लिख रखा है सिलेबस में और राज्यपाल से क्वेश्चन न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी यहां से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए, चाहे 5 क्वेश्चन आए, चाहे 10 क्वेश्चन आए, राज्यपाल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए राज्यपाल के बारे में, तो भाग कौन सा, भाग 6। अभी हम पढ़ के आए हैं ना, राज्य सरकार कौन से भाग में है, 6 नंबर भाग में है। तो राज्यपाल भी कौन से में होंगे, भाग 6 में होंगे। अनुच्छेद देखिए 153 से 162, अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बात की थी, अनुच्छेद 153 से हम क्या पढ़ेंगे, 167 पढ़ेंगे, और 153 से 167 में हम क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था ना इसी प्रकार कि अनुच्छेद 153 से 167 में कार्यपालिका पढ़ेंगे, जिसमें से अंदर देखिए 153 अनुच्छेद से लेकर 162 तक किसका उल्लेख है, ये राज्यपाल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, राज्यपाल का उल्लेख है, 153 से 162। और देखिए यहां पर ये अनुच्छेद भी मैं आपको याद करूंगा, केवल आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आपने सुना होगा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए पल होए। जी हां, आपको अनुच्छेद भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा मैं। बस देखिए आगे, राज्यपाल दोहरी भूमिका के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार राज्यपाल दोहरी भूमिका के रूप में रहता है, तो देखिए राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो देखिए नंबर 1 इसकी भूमिका क्या हो गई कि ये जो राज्य की कार्यपालिका होती है ना, इसका क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और ये जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नंबर 2 इसकी दोहरी भूमिका के रूप में, पहली भूमिका आपको मैंने बता दी कि ये राज्य की कार्यपालिका जो होती है उसका क्या होता है, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। अब दूसरी भूमिका या दूसरा इसका कार्य देखिए, यह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि या अभिकर्ता होता है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि प्यारे साथियों इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है इसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है, और केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करवाती है।
यानी ये केंद्र सरकार का क्या हो गया, एक प्रतिनिधि हो गया। यानी देखिए, एक तो कर रहा है ये राज्य की कार्यपालिका का एक तो संवैधानिक प्रमुख हो गया और एक केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हो गया। यानी ये किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, दोहरी भूमिका निभा रहा है। तो यही लाइन यहां पर लिखी गई है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। समझ में आई ना ये लाइन क्या कह रहा है कि राज्यपाल किस प्रकार दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो ये कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, और एक क्या होता है, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। अब चलिए प्यारे साथियों आगे हम चलते हैं। आगे हमें क्या दे रखा है, राज्यपाल नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख होता है। क्यों होता है, तो आपने सुना होगा, आपको पता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कितनी चलबल होती है। मुख्यमंत्री का यहां पर दौरा, मुख्यमंत्री ने इस कार्य का किया लोकार्पण, और किया जाता है सब कुछ किसके नाम पर किया जाता है, राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। लेकिन राज्यपाल का इतना नाम आप नहीं सुनते, जितना भजनलाल का नाम सुनते हो इतना आप हरिभाऊ किशन राव बागड़े का सुनते हो क्या, किशन राव हरिभाऊ उस बागड़े साहब जी का सुनते हो क्या, जो हमारे राज्यपाल है, उनका नाम ज्यादा सुनते हो या फिर भजनलाल का सुनते हो। भजनलाल का हम नाम ज्यादा सुनते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री है। तो इसी कारण देखिए यहां पर राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है या औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां तो राज्य मंत्री परिषद के हाथों में होती है, जिसका मुख्य कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यानी जिस प्रकार मुख्यमंत्री जो कहेगा ना वही होगा। राज्यपाल तो एक नाम मात्र का प्रमुख है, इसको पहली नागरिकता दे दी गई है, नाम मात्र का है ये, और संपूर्ण कार्य या संपूर्ण शक्तियां किसके पास होती है, तो मुख्यमंत्री के पास ही होती है। यानी राज्य मंत्री परिषद के हाथों होती है और उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद देखिए राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है। यहां पर गौर करने वाली बात है, देखिए विधान मंडल का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। यानी विधान मंडल का अंग कहे ना तब तो राज्यपाल भी आ जाएगा, विधान सभा भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, विधान सभा भी आ जाएगी और विधान परिषद भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, विधान परिषद। अब क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, मैं आपको साथ के साथ ये भी बता रहा हूं क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन बनेगा विधान मंडल के कितने अंग होते हैं, विधान मंडल के कितने अंग होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा, नंबर 3 विधान परिषद। अंग पूछे, घटक पूछे तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर आपको कह दे कि विधान मंडल के कितने भाग होते हैं, तब 2 भाग होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। और देखिए यहां पर केंद्र और राज्य की तुलना करें, केंद्र में क्या होती है, संसद होती है, राज्य में क्या होती है, विधान मंडल होती है। और संसद का उल्लेख तो 79 अनुच्छेद में किया गया है और विधान मंडल का अनुच्छेद 168 में उल्लेख किया गया है। अब विधान मंडल में देखिए विधानसभा आ गई, विधान परिषद आ गई और राज्यपाल आ गए। इसी प्रकार देखिए संसद में क्या आ जाएगी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, राष्ट्रपति होता है केंद्र में और राज्य में राज्यपाल होते हैं, तो यहां पर राज्यपाल आ गया। यहां पर विधानसभा होती है हमारे यहां पर राज्य में, और विधान परिषद होती है, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा होती है। समझ में आया ना इतना, तो चलिए आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट पेज देखिए प्यारे साथियों, ये लीजिए जो अब हम पढ़ रहे हैं विधान मंडल नाम पढ़ रहे हैं, बार बार विधान मंडल पढ़ रहे हैं नाम है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं देखिए विधानसभा पढ़ रहे हैं ना, विधानसभा। आपने राजस्थान में सुना होगा कि विधानसभा का मुख्यमंत्री, विधानसभा के चुनाव आए हैं। आपने विधान परिषद नहीं सुना ना राजस्थान में इतना कि विधान परिषद के राजस्थान में चुनाव हुए हैं। तो क्यों नहीं सुना, चलिए इसके बारे में मैं बताता हूं कि आपने क्यों नहीं सुना। तो देखिए 6 राज्यों में ही क्या है, द्विसदनात्मक विधान मंडल है। यानी 6 राज्य ऐसे हैं हमारे पूरे भारत में जहां पर विधान सभा है, विधान परिषद है। क्या उसमें हमारा राजस्थान आता है, तो देखिए क्या हमारा राजस्थान आता है। तो ट्रिक है इसकी, कुंभा
कुंभा को तो आप जानते हो, तो कुंभा टी, तो ये हो गई इसकी ट्रिक। के से कर्नाटक में क्या है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। यू से यूपी में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। इसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद अम से महाराष्ट्र में, बी से बिहार में, ए से आंध्र प्रदेश में और टी से तेलंगाना में। 6 राज्यों में ही क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है। और जो राज्य बच गए, जो 22 राज्य बच गए हैं ना प्यारे साथियों, वहां पर क्या है, केवल एक ही है। वो क्या है, विधानसभा। क्या है, एक ही विधानसभा है, विधान परिषद वहां पर नहीं है, केवल विधानसभा है। अब आपके एग्जाम में आ सकता है कि संपूर्ण भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। अब आपसे यह भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में क्या है, एक सदनात्मक विधानमंडल है, क्योंकि यहां पर विधान परिषद नहीं है प्यारे साथियों, केवल यहां पर क्या है, विधानसभा है। क्या है, केवल विधानसभा है। अब चलिए, अब आते हैं हमारे अनुच्छेद। यहां तक तो केवल आपने सामान्य जानकारी और पढ़ी है। देखिए, संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है, एकदम व्याख्या सहित दी जा रही है। जो आप कोर्स लेते हो ना 399 का, 99 का लेते हो आप, 3000 का, 4000 का, वो कोर्स आपको निःशुल्क करवाया जा रहा है, वो नोट्स आपको निःशुल्क कराए जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। तो अनुच्छेद पढ़ने से पहले आपको याद होनी चाहिए ट्रिक। और ट्रिक देखिए क्या है हमारी, तो चलिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। और ट्रिक है राजा। क्या है, राजा का, क्या है मेरे प्यारे साथियों, ट्रिक है राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ, ये है हमारी ट्रिक। राजा का नाक योगा से साफ 2-3 बार बोलिए, अपने आप याद हो जाएगी। क्या है ट्रिक, राजा का नाक योगा से साफ। एक बार फिर से बोलिए। लाइब्रेरी बैठे हो, ईयरफोन लगा रखिए कानों में, तो धीरे से बोलिए, अपने मन ही मन बोलिए, राजा का नाक योगा से साफ। यानी राजा, राज्यपाल। अनुच्छेद 153 अनुच्छेद आपको याद हो चुका है। राजा यानी राज्यपाल, का से यानी कार्यपालिक शक्तियां। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में कार्यपालिक शक्तियां। ना कै, ना कै, नए से हो जाएगी नियुक्ति। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 155 में। कै से हो जाएगा कार्यकाल, अनुच्छेद 156 में। योगा से क्या हो जाएगी, योग्यता, योग्यता 157 में। से क्या हो जाएगी, शर्तें, शर्तें यानी अनुच्छेद 158 में। और साफ है, साफ यानी शपथ, अनुच्छेद 159 में। तो देखिए कौन से अनुच्छेद से हम कर चुके हैं, अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 159 तक आपको मैं याद करवा चुका हूं। किस प्रकार आपको याद करवाया मैंने, राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ, यानी राजा यानी राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में उल्लेख कर रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 154 में क्या है, का यानी का से कार्यपालिक शक्तियां। क्या है, कार्यपालिक शक्तियां हैं। उसके बाद ना से क्या हो जाएगी, नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में। कै से कार्यकाल, अनुच्छेद 156 में। योगा से यानी योग्यता, अनुच्छेद 157 में। से शर्तें यानी अनुच्छेद 158 में। और 159 में क्या है, शपथ। 159 में क्या है, शपथ हो गई। तो देखिए राजा का नाक योगा से साफ हो गया ना। अब देखिए राजा ने क्या कर लिया, योग करके नाक साफ कर लिया। अब आएंगे उसके कर्तव्य। क्या आएंगे, उसके आएंगे प्यारे साथियों कर्तव्य। और कर्तव्य ही क्या होंगे, उनका कर्तव्य होगा क्षमा करने का, कि क्षमा कीजिए, हमने योग करके जो नाक साफ किए ना, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको क्षमा करें। क्या करें, क्षमा करें। और क्षमा करते ही क्या कर लिया जाएगा, विस्तार कर लिया जाएगा। किसका विस्तार किया जाएगा ये आपको याद नहीं रखना, केवल आपको केवल इसी प्रकार याद रखना है बस।
ये हुआ हमारा संपूर्ण राज्यपाल। अब देखिएगा प्यारे साथियों, आपको किस तरीके से याद होता है संपूर्ण राज्यपाल। तो राजा का नाक योगा से साफ। जैसे ही राजा ने योगा करके योग करके नाक साफ किया तो उसको अपने कर्तव्य याद आए, और कर्तव्य याद आते ही उसने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगते ही उसने क्या किया, विस्तार कर दिया। जो उसका कार्य था उसका विस्तार कर दिया। यानी कर्तव्य आएंगे अनुच्छेद 160 में, 161 में क्षमादान, 162 में विस्तार आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं हमारे अनुच्छेद पर, एक एक अनुच्छेद हम व्याख्या सहित पढ़ते हैं। तो नंबर 1 अनुच्छेद कौन सा है, राजा यानी अनुच्छेद नंबर 153। तो क्या दे रखा है श्रीमान अनुच्छेद नंबर 153 में, तो इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। अब एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का उल्लेख कर रखा है, तो अनुच्छेद 153 में कर रखा है। आपको ट्रिक याद आएगी, कौन सी याद आएगी, राजा का नाक योगा से साफ याद आएगी प्यारे साथियों। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इतनी बार आपको बता दिया तो याद तो आएगी ना आपको एग्जाम में। तो देखिए कौन से पद का उल्लेख है, राज्यपाल के पद का उल्लेख। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में। अब देखिए मूल संविधान में यह प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। देखिए जो मूल संविधान बना था ना, जब मूल संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, तब यहां पर केवल प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा ऐसा कहा गया था। क्या कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा, यह कहा गया था। लेकिन समय बीतता है तो परिवर्तन भी आता है। तो परिवर्तन आया 1956 में। कब आया परिवर्तन, आया 1956 में, जब हुआ था 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति क्या हो सकता है, एक से अधिक, यानी एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। देखिए यहां पर बड़ी ही शानदार लाइन लिख रखी है, गौर से देखिए। यही तो आपको पूछेगा एग्जामिनर, कथन निष्कर्ष में पूछेगा। देखिए राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से में है, अनुच्छेद 153 में दे रखा है, और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये कौन से अनुच्छेद में था, 153 में, मूल संविधान में। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया कि एक व्यक्ति है ना, मान लीजिए आप ही वो व्यक्ति हो, और आपको एक से नहीं 2 से भी अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आप कोई भी हो, मोना हो, पिंकी हो, सोना हो, कुछ भी हो प्यारे साथियों, आप चाहे कुछ भी हो, आपको 2 से अधिक या फिर 2 राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। और यह क्वेश्चन जेल प्रहरी के एग्जाम में अब आया है। उसके बाद देखिए ये जो 7वां संविधान संशोधन हुआ है, इसके तहत और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो देखिए 7वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न प्रावधान किए गए, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। राज्यों की श्रेणियां थी A, B, C, D। C श्रेणी में कौन सा था, आता था अजमेर मेरवाड़ा आता था। राजस्थान B श्रेणी में आता था, या तो उसको समाप्त कर दिया गया था, उनको समाप्त कर दिया गया था। और इस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें कितनी कर दी गई, 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। राज प्रमुख जो था पद, राज प्रमुख जो पद था, सवाई मान सिंह जो राज प्रमुख थे, उस राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, नाम राज्यपाल कर दिया गया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बनते हैं, गुरमुख निहाल सिंह है। और यह क्वेश्चन पूछा गया प्यारे साथियों पशु परिचर के एग्जाम में। अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर आप तो झूठ बोल रहे होंगे, कभी कह रहे हो जेल प्रेरी में आया, कभी पशु परिचर में कह रहे हो। तो प्यारे साथियों एकदम सत्य बात कह रहा हूं, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने इन सभी पेपरों की आंसर की आपको करवाई है, और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इतने आपको मैंने करवा रखे हैं, पूछो ही मत प्यारे साथियों इस चैनल पर। तो देखिए उसके बाद 1956 से पूर्व राज्यपाल का नाम क्या था, राज्यपाल पद का नाम था क्या, राज प्रमुख। अब क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, अब आप सोच रहे हो कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्या क्वेश्चन इसी प्रकार आएंगे कि कब राज्यपाल को
कब राज प्रमुख के पद को राज्यपाल किया गया, यानी इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल कब किया गया, तो सन 1956 में। या संविधान संशोधन पूछ लेगा, कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। और राजस्थान के प्रमुख राज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख कहा है तो राज प्रमुख कौन थे, सवाई मानसिंह द्वितीय थे और 30 मार्च 1949 को ये बने थे। और प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। और ये हमारा मोटिवेशन है, और मोटिवेशन कौन सा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ये लीजिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरमुख निहाल सिंह थे ना। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूछा गया था आरएएस प्री 2023 में। आरएएस प्री 2023 में पूछा गया कि राजपत्र में नियुक्ति के आदेश कब मिले थे। गुरमुख निहाल सिंह को नियुक्ति के आदेश कब मिले थे, तो 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्ति के आदेश मिले थे। और देखिए कार्यकाल कब प्रारंभ होता है, 1 नवंबर 1956। ये सभी को याद है प्यारे साथियों, 1 नवंबर 1956 वाला सभी को याद है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 है। लेकिन आरएएस 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को राजपत्र में नियुक्ति के आदेश कब दिया गया था, तो 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्ति के आदेश मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र नहीं है प्यारे साथियों, तो कौन है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब, जो कहां से हैं, महाराष्ट्र से हैं। कहां से हैं, महाराष्ट्र से। कौन से क्रम के, 45वें क्रम के हैं राज्यपाल। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद आता है हमारा नेक्स्ट। देखिए एक अनुच्छेद कितनी व्याख्या के साथ मैंने बताया है। राजा आपको बता दिया, राजा यानी 153। अब आता है का, राजा का नाक, आगे नाक आएगा यानी राजा का, यानी अनुच्छेद 154 आएगा। का यानी कार्यपाली शक्तियां। तो देखिए अनुच्छेद 154 में क्या दे रखा है, इसमें राज्यपाल की कार्यपाली शक्तियों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, कार्यपाली शक्तियों का उल्लेख। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 154 में। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 154 में किया गया है। तो देखिए राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ये आपको बात मैंने बता दी। लेकिन क्या होता है, ये तो होता है संवैधानिक प्रमुख। ये क्वेश्चन सभी को आता है, सभी को आता है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, राजनीतिक प्रमुख। ये भी अधिकतर बच्चों को याद होगा कि राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है प्रशासनिक प्रमुख की। किसकी बात आती है, प्रशासनिक प्रमुख की। कौन है प्रशासनिक प्रमुख है कार्यपालिका का, तो वो है मुख्य सचिव। कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सुधांशु पंत। कौन है, सुधांशु पंत वर्तमान में क्या है, मुख्य सचिव है। तो देखिए यहां पर 3 बातें आपको पता चल रही है। 3 बातें क्या क्या पता चल रही है कि राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्य सचिव। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो आपको यह मिलान करना भी पूछा जा सकता है, या इनमें से एक आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से राजस्थान की कार्यपालिका का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। समझ में आया ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यह बात तो आप सभी को पता होगी। या तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या किसी से राय लेगा, जैसे मंत्री परिषद होती है उसके। तो और यहां पर देखिए अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब ही क्या है, यहां पर अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य है मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री परिषद से। यानी एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आए। यह आपके मन में आया होगा कि अधीनस्थ अधिकारी बोले तो, और यहां पर आपको बता ही दिया गया अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य यहां पर क्या है, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद से है। उसके बाद देखिए राज्यपाल की शक्तियां।
अध्यादेश जारी करने की, विधि या कानून बनाने की, वीटो पावर की, ये तो क्या होती है, विधायी शक्तियां होती है। आगे पढ़ेंगे इनको भी, जिस प्रकार अब अनुच्छेद हम एक एक करके पढ़ रहे हैं ना, अनुच्छेद 153 पढ़ लिया, अनुच्छेद 154 हम पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आगे 213, 200 ये आर्टिकल भी पूरी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब केवल यहां पर मैं शक्तियां बता रहा हूं राज्यपाल की। एक तो होती है विधायी शक्तियां, यानी कानून, जो कानून की शक्ति होती है वो होती है। एक न्याय करने की शक्ति होती है, यानी न्यायिक शक्तियां, यानी क्षमादान की शक्ति हमने पढ़ा अनुच्छेद 161 में। कार्यपाली शक्तियां कौन कौन सी होती है, नियुक्ति, यानी राज्यपाल नियुक्ति जो करता है ना, वो होती है कार्यपाली शक्तियां। जैसे नियुक्ति किन किन की करता है आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वे क्या होती है, यहां पर कार्यपाली शक्तियां होती है। एक होती है वित्तीय शक्ति, वित्तीय यानी वित्तीय, क्या नाम है, वित्तीय यानी वित्त, वित्त यानी रुपए से संबंधित है, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग यानी 243 आई यानी इनकम है, इनकम से ही क्या बनता है, वित्त बनता है, यानी 243 आई में क्या है, वित्त आयोग का उल्लेख किया गया। और गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। एक एक ट्रिक और बताऊंगा मैं, तो आगे चल के देखते जाइए प्यारे साथियों, इस तरीके से पॉलिटी होगी, आपने सोचा ही नहीं होगा। फिर देखिए संवैधानिक सविवेकीय शक्ति, आर्टिकल 163(2), संवैधानिक सविवेकीय यानी सविवेकीय, खुद जो राज्यपाल की शक्ति होती है, किसी से यहां पर कोई राय मशवरा नहीं, सविवेकीय शक्ति राज्यपाल की अनुच्छेद 163(2) में और आर्टिकल 163(1) में राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। ये सारे पढ़ेंगे। केवल यहां पर एक बार देख लीजिए, एक तरफ राष्ट्रपति है, एक बार राज्यपाल है। विधायी शक्ति दोनों के पास होती है, कार्यपाली शक्तियां दोनों के पास होती है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति भी दोनों के पास होती है, न्यायिक शक्ति यानी न्याय करने की भी दोनों के पास होती है, अध्यादेश जारी दोनों कर सकते हैं। अध्यादेश 213 में तो कौन है, राज्यपाल, और इसको 1 2 3 कर दें, एक यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, तो ये राष्ट्रपति का अध्यादेश आ जाएगा। वीटो पावर राष्ट्रपति भी जारी कर सकता है, राज्यपाल भी कर सकता है। राज्यपाल 3 प्रकार का वीटो जारी कर सकता है, या 2 तो 2 प्रकार का, राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो जारी कर सकता है। उसके बाद देखिए संयुक्त अधिवेशन। जी हां, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति देखिए बुला सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं बुला सकता। इसी प्रकार परामर्शकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, यहां पर किसके पास नहीं है, राज्यपाल के नहीं है। और देखिए 143 का मतलब आप सभी जानते ही हैं, परामर्श ले सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। आपातकालीन शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। तो इसी प्रकार तो क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों। तो देखिए अब क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा जा सकता है, कथन निष्कर्ष में इस प्रकार पूछा जा सकता है, जिस प्रकार विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। 1 नंबर कथन सही है। कथन नंबर 2, जिस प्रकार अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जी श्रीमान, सत्य कथन है। कथन नंबर 3 आएगा आपको कि संयुक्त अधिवेशन केवल राष्ट्रपति ही बुला सकता है। क्या यह सही है? जी श्रीमान, सही है। फिर 4 नंबर आएगा आपको क्या, कि आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास होती है। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि आपातकालीन शक्तियां केवल किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा श्रीमान? कथन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको तुलना करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए आगे हम चलते हैं, सविवेकीय शक्तियों के बारे में देखते हैं। सविवेकीय शक्तियां किस प्रकार होती है? तो एक तो जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार होती है, और एक संवैधानिक होती है। सविवेकीय शक्ति, स यानी संवय, खुद जो लेगा ना शक्ति, यानी खुद जो निर्णय लेगा वो शक्ति की बात कह रहा है। एक तो परिस्थिति, ऐसी कैसी परिस्थिति आ जाती है कि राज्यपाल को खुद लेना पड़ जाए। एक होती है संवैधानिक, जिसका संविधान में उल्लेख हो। एक तो समय के आधार पर सविवेकीय शक्ति हो गई, एक संविधान में जो उल्लेख है वो शक्ति हो गई। तो संवैधानिक तो सविवेकीय शक्तियां केवल राज्यपाल के पास है, और परिस्थिति जन्य
राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है। ये आपको ध्यान में रखना है कि परिस्थिति जन्य तो दोनों के पास है और संवैधानिक किसके पास है? केवल राज्यपाल के पास है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिख रखा है, राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, यानी जब तक नेक्स्ट राज्यपाल नहीं आ जाता वो राज्यपाल बना रहेगा। देखिए 153 हमने पढ़ा, 154 पढ़ा, 153 में राजा आ गया, 154 में क्या आ गया? का आ गया। अब नाक आएगा, यानी नाक का पहला अक्षर आएगा तो 155 में ना से क्या बनेगा? नियुक्ति। तो 155 में क्या दे रखा है? मेरे राज्यपाल की नियुक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 155 में। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसी कारण तो हमने जब राज्यपाल स्टार्ट किया था तब आपको मैंने बताया था राज्यपाल दोहरी भूमिका के रूप में कार्य करता है। और उसमें दूसरी भूमिका मैंने बताई थी, क्या बताई थी? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। बताया था ना। इस प्रकार आपको याद भी रखना है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि क्यों हो गया? क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और देखिए इसकी नियुक्ति का जो प्रावधान है कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का यह प्रावधान लिया गया है। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ समितियां हैं, नियुक्ति से संबंधित कुछ समितियां हैं, और नंबर 1 समिति आती है राजमन्नार समिति। कब होता है इसका गठन? 1969 में होता है। एक आती है सरकारिया आयोग, आता है 1983 में। एक आता है पुंछी आयोग 2007 में। पुंछी आयोग 2007 में आता है। और देखिए केंद्र राज्यों के संबंधों से संबंधित है और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित ये समितियां थी। एक एक समिति पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समिति पढ़ते हैं राजमन्नार समिति। क्वेश्चन बनेगा यहां से 100% बनता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए इतनी गहराई से आपको मैं करवा रहा हूं कि इसका गठन देखिए सन 1969 में। गठन कब होता है? सन 1969 में होता है। किसके द्वारा गठन किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको स्टार मेरे प्यारे दोस्तों। तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? इस समिति का गठन किया जाता है। और ये अपनी रिपोर्ट कब सौंप देता है? सन 1971 में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। गठन कब होता है? 1969 में होता है। रिपोर्ट कब सौंपता है? 1971 में सौंपता है। कौन है? राजमन्नार समिति। अब आता है अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। अधीनस्थ बोर्ड बोले तो पटवार जो भर्ती करवाता है, ग्राम सेवक जो भर्ती करवाएगा, 4th ग्रेड जो भर्ती करवाएगा, जेल प्रेरी का जो एग्जाम जिसने करवाया, वो वाली प्यारे साथियों। और ये है इसके फेवरेट। क्या इसका अध्यक्ष कौन था? इसके सदस्य कौन है? क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार कि राजमन्नार समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं था या कौन कौन शामिल थे? इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा और आपको याद होना चाहिए। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? वीपी राजमन्नार। अध्यक्ष कौन थे? वीपी राजमन्नार। और इसके अलावा सदस्य देखिए पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके क्या थे? सदस्य थे। पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके क्या थे? सदस्य। कौन कौन थे? एक बार फिर से बोलिए। वीपी राजमन्नार तो अध्यक्ष, वीपी राजमन्नार तो अध्यक्ष थे, पीसी चंद्रा रेड्डी सदस्य थे, और एक कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। रिपोर्ट कब सौंपता है? 1971 में। गठन कब होता है? 1969 में होता है। किसके द्वारा होता है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा होता है। किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है ना? याद हुई नहीं एक समिति। तो उसके बाद देखिए हमारा 2 नंबर जो आता है इंपोर्टेंट आयोग आता है सरकारिया आयोग। गठन 1983 में किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। जो राजमन्नार थी वो तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा थी, और ये जो सरकारी आयोग है ये भारत सरकार द्वारा है। रिपोर्ट कब सौंपता है? 1987 में। और इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित की जाती है? जनवरी 1988 में। और ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया है।
और ये मुझे नहीं याद प्यारे साथियों कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, लेकिन पूछा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा गया है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? जनवरी 1988 में। कब की गई थी? जनवरी 1988 में। अध्यक्ष कौन है? रणजीत सिंह सरकारिया। अध्यक्ष कौन है? रणजीत सिंह सरकारिया। तभी तो सरकारिया यानी सरकारिया आयोग हो गया। रणजीत सिंह सरकारिया यानी सरकारिया आयोग हो गया। इसके सदस्य एस.आर. सेन और बी शिवरमन है। बी शिवरमन इसके सदस्य होंगे। देखिए अब तक आपको मैंने क्या है, 2 आयोग बताए हैं। नंबर 1 आपको बताया था कौन सी? राजमन्नार समिति। कब गठन होता है? 1969 में। रिपोर्ट कब सौंपती है? 1971 में। किसके द्वारा गठन किया जाता है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। अध्यक्ष कौन थे? वीपी चंद्राकर थे। और देखिए पीसी चंद्रा रेड्डी क्या थे? इसके सदस्य थे। और कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके सदस्य थे। उसके बाद 2 नंबर आपको मैंने बताया। कौन सा आयोग बताया? नंबर 2। नंबर 2 पर आयोग बताया सरकारी आयोग। जनवरी 1988 में क्या होती है? इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इसके सदस्य कौन थे? एक तो एस.आर. सेन थे, एक बी शिवरमन थे। अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। गठन कब होता है? भारत सरकार द्वारा 1983 में और रिपोर्ट 1987 में। आए ना? दोनों समझ में आए। अब नंबर 3 पुंछी आयोग। और पुंछी आयोग की बात करें तो पुंछी आयोग का गठन 2007 में होता है। रिपोर्ट 2010 में सौंपता है। अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे, इसीलिए पुंछी आयोग हो गया। और सदस्य देखिए विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह और एन.आर. माधव मेनन। ठीक है ना? अब देखिए जो यहां पर सरकारिया आयोग बनता है उसकी सिफारिशें देख लीजिए। सरकारिया आयोग की सिफारिशें, सरकारिया आयोग की सिफारिशें। नंबर 1 कि जो राज्यपाल है ना वो सक्रिय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। सक्रिय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। कौन? जो राज्यपाल बनाया जा रहा है ना राज्य का, वो सक्रिय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये बात कही थी सरकारिया आयोग ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया थे। गठन कब होता है? 1983 में होता है। रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? जनवरी 1988 में होती है। याद है ना? अभी आपको बताया है। और मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है ना, ये मान लीजिए राज्यपाल की नियुक्ति राजस्थान में करनी है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से क्या की जाए? परामर्श की जाए। और उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि राजस्थान का निवासी हो कोई और जय मान लीजिए मैं ही हूं, विक्रम सिंह को राज्यपाल बना दिया गया राजस्थान का। नहीं, ऐसे नहीं होगा। और देखिए राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अनिश्चित राज्य कार्यकाल हो, नहीं, निश्चित होना चाहिए। वो चाहे 5 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, निश्चित होना चाहिए। ये बात किसने कही? मैंने नहीं, सरकारिया आयोग ने कही। किसने कही? सरकारिया आयोग। कौन थे अध्यक्ष इसके? रणजीत सिंह सरकारिया थे। ठीक है ना? याद हुए हमारे यहां पर ये। तो चलिए आगे हम चलते हैं। इतने याद हो चुके होंगे आपको। और 1983, 87, 88 एस.आर. सेन, बी शिवरमन याद रखना है। ऐसे नहीं कि भूल जाएं। और जब भी आपको ऐसे लगे कि हम भूल रहे हैं, रिवीजन कर लेना इसी क्लास का। तो चलिए आगे चलते हैं। राजा का नाक, यहां तक हम आ चुके हैं। राजा का नाक, राज्य राजा 153 पढ़ चुके हैं। का से कार्यपालिक शक्तियां अनुच्छेद 154 पढ़ चुके हैं। ना से नियुक्ति 155 पढ़ चुके हैं। अब कैसे क्या आएगा? कार्यकाल अनुच्छेद 156 आएगा। क्या आएगा? अनुच्छेद 156 आएगा। तो देखिए राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में हमें दे रखा है। तो क्या दे रखा है कार्यकाल के बारे में? सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर 5 वर्ष के बाद भी वह पद पर रहता है जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। 5 वर्ष के बाद भी राज्यपाल क्या रह सकता है? पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। अनुच्छेद 156 में तो है, लेकिन अनुच्छेद 156 के तीसरे, अनुच्छेद 156(3) में ये बात कह रखी है कि राजस्थान नहीं, संपूर्ण जो राज्यपाल है, किसी भी राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, या 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है अगर
उसका उत्तराधिकारी न आ जाए। और अनुच्छेद 156 दो में क्या लिख रखा है? त्याग पत्र। किसको देगा राज्यपाल त्याग पत्र? अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा भी सकता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं हमें, राज्यपाल को हटाने के कारणों व प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी जिस प्रकार राष्ट्रपति का उल्लेख है ना संविधान में अनुच्छेद 161 में कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उस तरह राज्यपाल का कोई भी उल्लेख नहीं है कि इसे किस प्रकार हटाया जाएगा। संविधान में कोई उल्लेख नहीं कर रखा। हां, हटाएगा कौन? ये राष्ट्रपति हटाएगा। इतना जरूर है कि हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। किस प्रक्रिया से हटाएगा ये इसका उल्लेख क्या नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट दे रखा है प्यारे साथियों मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या है? न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। किससे वादा किया है? खुद से वादा किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है हमें, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल बनेगा। अगर राष्ट्रपति ने कह दिया ना कि 5 वर्ष पहले मैं इसको हटाना चाहता हूं तो हटा सकता है। ऐसे नहीं कि 5 वर्ष होगा ही होगा, नहीं, 5 वर्ष होगा ही होगा ये नहीं लिख रखा। हां, ये है कि प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है और 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है, ये यहां पर लिख रखा है। और 5 वर्ष के बाद पुनः नियुक्ति किया जा सकता है, ये लिख रखा है 156(1) में। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया कि 156 में क्या है, कार्यकाल। अब आपको यहां पर कुछ देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? 156(1) मिला है, 156(2) मिला है ना, 156(3) देखने को मिला है। ये है आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन, 156(1), 156(2), 156(3) और अधीनस्थ बोर्ड 156 ही पूछेगा लगभग। तो देखिए क्योंकि आरपीएससी में क्या आती है, स्टैंडर्ड की आती है पॉलिटी। और देखिए यहां पर 156(1) में तो क्या है, प्रसाद पर्यंत। याद रखना है, ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा एग्जामिनर इसी प्रकार। प्रसाद पर्यंत 1 नंबर में। फिर 2 नंबर में क्या दे रखा है, त्याग पत्र। त्याग पत्र हो गया, हटाने का बारे में हो गया। और यहां पर 153 में क्या दे रखा है, 5 वर्ष कार्यकाल दे रखा है। ये आपको याद रखना होगा। 1 में प्रसाद पर्यंत, 2 में त्याग पत्र और यहां पर हटाने की प्रक्रिया, और 3 में क्या दे रखा है, हमें 5 वर्ष तक दे रखा है। और राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यभार कौन संभालेगा, उच्च न्यायालय। कौन संभालेगा कार्यभार? उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या संभालता है, उस पद को संभालता है। कौन से पद को? राज्यपाल के पद को। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 157। राजा का नाक, राजा का नाक योगा से साफ। यानी राजा यानी राज्यपाल 153, का से कार्यपालिक शक्तियां अनुच्छेद 154, ना से नियुक्ति अनुच्छेद 155, कैसे कार्यकाल अनुच्छेद 156, योगा यानी योग्यता यानी अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 157 में योग्यताएं दे रखी है। तो देखिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं। ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे साथियों, योग्यता अर्हताएं 2 ही है हमारे पास, और जो बच गई है ना वो क्या होगी, शर्तें होगी। केवल आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है। योग्यता कितनी है? 2 ही है राज्यपाल की। एग्जाम में क्या होगी, आपको 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसमें 2 योग्यता होगी, 2 शर्तें होगी, और आपको कहेगा निम्न में से योग्यता कौन सी है, 1 नंबर, 2 नंबर, या 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर। तो देख लीजिए योग्यता कौन कौन सी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से जन्म आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इसी यहाँ भारत का ही नागरिक हो, भारत में जन्मा हो। हाँ, अलग भी हो सकता है, बाद में भारत की नागरिकता ली हो, ये भी हो सकता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। और ये क्वेश्चन आया था, किस में आया, जेल प्रहरी में आया, दूसरी शिफ्ट में आया था, क्वेश्चन आया था ना प्यारे साथियों। देख लीजिए यही क्वेश्चन आया था। और देखिए राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। अब कुछ के मन में आ रहा होगा कि आयु का तो उल्लेख है ना अनुच्छेद
में 35 वर्ष। तो प्यारे साथियों वो क्या है, न्यूनतम आयु का उल्लेख है, और यहां शब्द देखिए अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन इसी प्रकार मिलेंगे कि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है। अब आप फटाक से सही करोगे, क्यों? क्योंकि आपने आयु पढ़ रखी है कि 35 वर्ष। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर अधिकतम आयु है या न्यूनतम आयु है। तो न्यूनतम आयु का उल्लेख संविधान में है, अधिकतम आयु का उल्लेख संविधान में नहीं कर रखा। तो ध्यान देना है प्यारे साथियों एक एक शब्द को। उसके बाद आता है अनुच्छेद 158, राजा का नाक योगा से शर्तें आ गई 158 में। ठीक है, तो देखिए 158 में क्या दे रखा है, शर्तें दे रखी है। क्या क्या शर्तें दे रखी है कि वो लाभ के पद पर न हो। मान लीजिए आपको राज्यपाल बना दिया गया, मेरे को राज्यपाल बना दिया गया, और मैं राज्यपाल के अलावा लाभ ले रहा हूं, वाह, रुपए रुपए लूट रहा हूं, अन्य पद और ले रखा है मैंने, तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह संसद या विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे राज्यपाल भी बना दिया गया और मैं लोकसभा का भी सदस्य हूं, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता हूं, नहीं, विधानसभा में विधायक भी हूं, विधान परिषद का भी सदस्य हूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वो शर्तों के खिलाफ है, और शर्तों के खिलाफ होगा तो त्याग पत्र या राष्ट्रपति हटा सकता है अनुच्छेद 156(2) के तहत। इस तरीके से आपको याद करना होगा। और देखिए आगे, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। और कितना वेतन मिलता है राज्यपाल को? 3,42,000 नहीं, वो तो राजस्थान का क्षेत्रफल है, 3,50,000 वेतन मिलता है, वो भी प्रति महीने। और आपकी सैलरी कितनी है वर्तमान में? 0 नहीं प्यारे साथियों, माइनस में ही होगी, क्योंकि आप तो खर्च कर रहे होंगे अभी तक रुपए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हो जाएगी अगर फर्स्ट ग्रेड लग गए। और इनकी देख लीजिए, और टैक्स फ्री है, इन पर टैक्स नहीं लगता। 3,50,000 इनकी सैलरी है, वेतन है, और इनका टैक्स भी नहीं लगता। और राज्यपाल का जो वेतन है ना, वो राज्य की संचित निधि पर है, और पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। सर ऐसा क्यों, ये हमें समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब राजस्थान के राज्यपाल कौन है? अब बताइए आप, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के। कहां के है? महाराष्ट्र के, है ना, महाराष्ट्र के। और है कहां के? ये है कहां के? हमारे राजस्थान के। तो राजस्थान के हो गए, तो राज्य इसको रुपए दे रही है वर्तमान में। क्या दे रही है? राज्य क्या दे रहा है? वेतन दे रहा है, क्योंकि हमारे राजस्थान में है इसीलिए वेतन दे रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र से हटाकर इसको कहां का बना दिया गया? मान लीजिए इसे सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया। किसे? जो हमारे वर्तमान बागड़े साहब जी हैं, उन्हें सिक्किम का राज्यपाल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? सिक्किम का राज्यपाल बना दिया जाता है। तब इसे कौन देगा वेतन? तब देगा सिक्किम वाला, देगा ना। तो देखिए, पहले राज्यपाल को कौन दे रहा था? राजस्थान। फिर कौन दे रहा है? सिक्किम दे रहा है। कौन दे रहा है? सिक्किम दे रहा है, सिक्किम दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब राज्यपाल नहीं रहा, अब मिलेगी उसे पेंशन। पेंशन जैसे ही मिलेगी ना, तब इन दोनों के मध्य हो जाएगी लड़ाई। कहेगा कि वो तो तुम्हारा राज्यपाल रहा था, तू पेंशन दे। वो कहेगा तुम्हारा राज्यपाल रहे, तुम पेंशन दो, मैं नहीं दूंगा, मैंने तो वेतन दे दिया। और इसी झगड़े को खत्म करने के लिए भारत की संचित निधि से क्या दी जाती है? पेंशन दी जाती है, ताकि ये झगड़ा न हो प्यारे साथियों। इस तरीके से पढ़िए। आगे चलिए, आगे चलते हैं, हमें आगे देखिए। निःशुल्क निवास स्थान भी होगा राज्यपाल के लिए। तो देखिए, अनुच्छेद 158(3) में जिसका उल्लेख कर रखा है, 158(3) में निःशुल्क निवास स्थान भी होगा, टैक्स फ्री वेतन होगा, 3,50,000 उनका वेतन होगा प्यारे साथियों। और देखिए आगे चलते हैं, तो आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे तो हमारा राज्यपाल भी कंप्लीट होता जाएगा। अभी तो बहुत है प्यारे साथियों, बहुत है। जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है, तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लीजिए जी, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तब। और राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख है अनुसूची 2
में है, अनुसूची 2 में है। अगर राज्यपाल बन चुका है किसी का तो उसके वेतन और भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अब आपके ऑप्शन में आ सकता है कि राज्यपाल के वेतन भत्तों में लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, तो वो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, लाभकारी परिवर्तन तो किए जा सकते हैं ना। अगर किसी राज्य का राज्यपाल है, उसकी सैलरी 2,50,000 है तो उसको बढ़ाकर 2,75,000 किया जा सकता है, लेकिन 2,45,000 नहीं किया जा सकता। अलाभकारी, जिसमें लाभ नहीं हो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर किसी में लाभ है तो परिवर्तन किया जा सकता है। एक एक शब्द को इस प्रकार पढ़िए प्यारे साथियों कि एग्जाम में चाहे कथन आ जाए चाहे किसी प्रकार आ जाए, आपका गलत न हो। तो देखिए, राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 2 में दे रखा है। राज्यपाल के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और राज्यपाल अगर कोई बनता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का, तो राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और संसद क्या काम करती थी? संसद काम करती है वेतन भत्तों का निर्धारण है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। और 2 या 2 से अधिक हो जाए तब राष्ट्रपति करेगा। 2 या 2 से हो जाए, राज्यों से अधिक बन जाए तो राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए उसके बाद अनुच्छेद 159 क्या आता है? अनुच्छेद 159, राजा का नाक। राजा का नाक योगा, ये तो अब आपको याद ही हो गई होगी। राजा का नाक योगा से साफ। तो राजा यानी राज्यपाल, का यानी कार्यपाली, ना से नियुक्ति, कै से कार्यकाल, योगा से योग्यता, से शर्तें, और 159 में क्या आ गया? शपथ आ गई हमारी 159 में। देखिए क्या है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ कौन दिलाता है? तो देख लीजिए कौन शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है हमारे मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में। और अगर मुख्य न्यायाधीश न है तो अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। और राज्यपाल किस प्रकार की शपथ लेता है? राज्यपाल संविधान की रक्षा, जनता के कल्याण की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा और जनता के कल्याण की शपथ लेता है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता। आपको पता ही है कि अनुसूची 3 में क्या दे रखा है? शपथ के बारे में उल्लेख है ना, शपथ के बारे में उल्लेख। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष हो गए, लोकसभा जो उपाध्यक्ष हो गए, राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, राजा का नाक योगा से साफ हो गया, साफ, राजा का नाक योगा से साफ। तो उसके बाद क्या बनेगा? राज्यपाल को अपने कर्तव्य याद आ जाएंगे। तो देखिए, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन 160 में। जैसे ही कर्तव्य याद आएंगे, राज्यपाल क्या मांग लेगा? क्षमा। तो देखिए, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख कौन से में है? अनुच्छेद 161 में। किस में है? अनुच्छेद 161 में कह रखा है क्षमा, परिहार, लघुकरण, निलंबन, विराम, इस प्रकार की क्षमा कर सकता है कौन? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 161 में। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन देखिए। यहां पर राष्ट्रपति भी क्षमा कर सकता है, राज्यपाल भी क्षमा कर सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत करता है तो राष्ट्रपति किसके तहत करता है? अनुच्छेद 72 के तहत करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में दे रखी है और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दे रखी है। कौन कौन सी शक्ति है? देखिए, राष्ट्रपति मृत्युदंड यानी फांसी को माफ कर सकता है, फांसी को भी माफ कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है जी। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि फांसी की सजा को माफ राष्ट्रपति तो कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। उसके बाद देखिए, सैन्य न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है तो राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। सैन्य मामले में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। संघ सूची व समवर्ती सूची पर किए गए अपराध को माफ कर सकता है लेकिन प्यारे साथियों, राज्य सूची ये तो क्या करेगा? राष्ट्रपति संघ में यानी केंद्र में होता है तो संघ सूची और समवर्ती सूची में
दिए गए जो अपराध है, किए गए अपराध है, उनको माफ करता है। और राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची में किए गए अपराध को माफ कौन करता है? राज्यपाल करता है। और यहां पर देखिए, राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति विस्तृत और व्यापक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपति के पास ज्यादा है। अनुच्छेद 72 के तहत है, क्योंकि ये मृत्युदंड की जो फांसी दी हुई सजा है उसको भी माफ करता है। सैन्य न्यायालयों की भी इनके पास है। संघ की सूची में जो आते हैं किए गए अपराध है वो भी इनमें आते हैं। राज्यपाल के पास न तो मृत्युदंड वाले हैं, न प्यारे साथियों यहां पर सैन्य न्यायालय वाली क्षमता है। तो किसके पास ज्यादा है? राष्ट्रपति के पास है। तो यहां पर कथन निष्कर्ष में आपसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अब देखिए, राजा का नाक योगा से साफ। उसके बाद राज्यपाल को, राजा को क्या याद आए? कर्तव्य याद आए और क्षमा मांगी। और क्षमा मांगते ही उसने क्या किया? अपने विस्तार कर दिया। किसका विस्तार कर दिया? तो कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार कर दिया। तो देखिए, अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका का कर्तव्यों का विस्तार किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक अनुच्छेद। और सर ऐसे कैसे? राज्यपाल तो कंप्लीट हो गया ना। आपने ही बताया था कि 153 से लेकर 162 तक हम राज्यपाल पढ़ेंगे, और अब आप कह रहे हो कि एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे। जी श्रीमान, पहले हमने क्या पढ़ी थी? एक पढ़ा था अनुच्छेद 154 में। क्या पढ़ी थी? कार्यपालिक शक्तियां पढ़ी थी ना। वहां पर कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी थी ना प्यारे साथियों, याद है ना? जिसमें आपको मैंने बताई थी विधायी शक्ति, आपको बताई थी न्यायिक शक्ति, आपको बताई थी वित्तीय शक्ति, मैंने बताई थी संवैधानिक शक्ति, आपको बताई थी। वही अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम शक्तियों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे यहां पर, देखिए, राज्यपाल से संबंधित अन्य अनुच्छेद देख लीजिए। तो पहला अनुच्छेद कौन सा है हमारा? राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 163। कौन सा आता है? अनुच्छेद 163 आता है। राज्यपाल को सलाह हेतु राज्य मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। कौन करेगा? देखिए, राज्यपाल है, हमारे राज्यपाल कौन है? बागड़े साहब जी है। उनको सलाह देगी कौन? देगी हमारी मंत्री परिषद। और उसके मुखिया कौन होंगे? मुख्यमंत्री, यानी भजन लाल शर्मा, जिसके मंत्री होते हैं, जिसमें पशुपालन मंत्री भी होते हैं, कृषि मंत्री भी होते हैं। यानी ये जो मंत्री होते हैं सारे मिलकर क्या देंगे? सलाह देंगे। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। यानी ये सभी करेंगे क्या? बागड़े साहब को सलाह देंगे कि इस प्रकार कार्य किया जाए, इस प्रकार नहीं किया जाए, यानी यहां पर इस प्रकार किया जाता है। फिर देखिए 163(3) में क्या दे रखा है? सीएम मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी? न्यायपालिका इसकी जांच नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ी बात हो गई। अगर राष्ट्रपति को नहीं, राज्यपाल को सलाह दे दी ना कि आपको यह काम करना है, तो ऐसा नहीं कि न्यायपालिका जांच करेगी कि क्या सलाह दी ना, जांच नहीं कर सकते। क्या सलाह दी इसकी जांच नहीं कर सकते। चाहे कोई भी ऐसी सलाह दी हो, वो चाहे लाभार्थी लाभकारी हो, चाहे वो अलाभकारी हो, कोई भी सलाह की जांच नहीं होगी। कौन से अनुच्छेद में लिख रखा है? ये अनुच्छेद 163(3) में लिख रखा है। और अनुच्छेद 163(1) में क्या लिख रखा है? सलाह हेतु राज्य मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? सीएम होगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 163(2) क्या लिख रखा है यहां पर? इसमें राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 166 क्या है? किसी भी राज्य की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। जेल प्रेरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। जेल प्रेरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी राज्य की समस्त कार्यपालिका किससे संबंधित होती है? तो राज्यपाल से संबंधित होती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है ये बात? अनुच्छेद 166 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 166 ये बात कहता है। और राज्यपाल मंत्रियों के कार्यों का क्या करेगा? आवंटन हेतु नियम बनाएगा। राज्यपाल क्या करेगा? मंत्रियों के कार्य आवंटन हेतु नियम बनाएगा। और क्यों? फिर देखिए आर्टिकल 167 क्या है? आर्टिकल 167 है, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। 167 यानी राज्यपाल क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री से क्या मांग रहा है? सूचना मांग रहा है। यानी उसको फोन के माध्यम से मांगे या किसी लिखित रूप से मांगे, यानी दोनों के मध्य संबंध बन गए, यानी बातचीत होने लग गई, संबंध स्थापित हो गए। यानी अब क्वेश्चन बनेगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध कौन से अनुच्छेद दर्शाता है? संबंध कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है? अनुच्छेद 167 दर्शा रहा है।
167 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संबंध दर्शा रहे। क्यों दर्शा रहे? क्योंकि राज्यपाल क्या मांग रहे हैं? सूचना मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री से मांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे, मांगे या चाहे ना मांगे। राज्यपाल सूचना मांगे चाहे ना मांगे, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को क्या दे? सूचना दे। कौन से अनुच्छेद में लिख रखा है ये? अनुच्छेद 167 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में। उसके बाद देखिए